नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। विधानसभा में भाजपा एनसी सदस्यों के बीच हुई तीखी बहस। सीएम ने स्पीकर से कार्रवाई की मांग की। आपत्तिजनक शब्दों पर उचित कदम उठाने का आग्रह किया। सीएम ने असेंबली में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लिया वापस। उमर ने अनपार्लियामेंट्री शब्दों को रिकॉर्ड से बाहर करने की बात रखी। कहा, मुझे नेका के साथ बाकी सभी एमएलए की भी फिक्र है। जम्मू कश्मीर में 12 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित। जम्मू कश्मीर डिवीजन में बड़े पैमाने पर मीटरिंग कार्य। सरकार बोली, स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लगाए गए। सीमा निवासियों को 5 मरला जमीन देने की योजना से सरकार ने किया इनकार। विधानसभा में राजस्व मंत्री का स्पष्ट बयान, सुरक्षित स्थानों पर भूमि आवंटन का कोई प्रस्ताव नहीं। सरकारी आंकड़ों में प्रमाण पत्र वितरण में जम्मू को भारी बढ़त। सज्जाद लोन ने क्षेत्रीय असंतुलन पर उठाए सवाल। नीति स्तर पर सुधार और जवाबदेही की मांग की। डेली वेजेस को पक्का करने की प्रक्रिया इस साल होगी शुरू। बजट चर्चा के दौरान सीएम ने युवाओं को रोजगार देने का किया वादा। कहा, सरकार बुनियादी ढांचे और पारदर्शी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही। जम्मू कश्मीर में विभिन्न विभागों में 77,000 से अधिक पद खाली। सरकार ने खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया शुरू की। सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटे के तहत भरे जाएंगे पद। डिप्टी सीएम ने विधानसभा में भाजपा पर अभद्र आचरण करने का लगाया गंभीर आरोप। कहा, भाजपा नेता रोज गलत शब्दों का कर रहे इस्तेमाल। डिप्टी सीएम के मुताबिक भाजपा सदन में अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रही। मंत्री सकीना इट्टू ने भाजपा विधायकों के आचरण की आलोचना करते हुए माफी की मांग की। मंत्री ने कहा, 20 साल के करियर में ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा। भाजपा पर लगातार झूठ बोलने और सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप। सूकास जम्मू में कृषि सम्मेलन और किसान मेला आयोजित। मनोज सिन्हा ने उद्घाटन भाषण में किसानों के लिए नई पहलें बताई। सम्मेलन में कृषि तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। एनएएम के तहत जेएंडके को 8,577.602 लाख रुपए की स्वीकृति। 523 आयुष डिस्पेंसरी अपग्रेड। 9 एकीकृत अस्पताल मंजूर। सत शर्मा ने राज्यसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष विस्तार पर जोर दिया। पीएचई डेली वेजरों का जम्मू में हुआ उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी सिविल सचिवालय को घेरने का कर रहे थे प्रयास। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बड़ी ब्राह्मणा में ट्रक और स्कूटी की टक्कर। 45 वर्षीय महिला की मौत। मृतक की पहचान संगीता कुमारी तंदियारी चढ़वाल कठुआ के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। भारी हिमपात के कारण सड़क लंबे समय से बंद पड़ी। प्रशासन जल्द से जल्द यातायात बहाल करने का प्रयास कर रहा। खानपुर मडीन में पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद। गुब्बारे पर पीआईए लिखा हुआ था। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर आगे की जांच की शुरू। पुंछ के रेडियो स्टेशन मोहल्ला में अतिक्रमण हटाया गया। अदालत के आदेश पर सार्वजनिक रास्ता बहाल। प्रशासन ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी रखने की कही बात। उधमपुर में यूजीसी कानून लागू करने के समर्थन में रोष रैली। एससी, एसटी, ओबीसी संगठनों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। कानून को शीघ्र लागू करने की उठाई मांग। उधमपुर में मंचलों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान। कॉलेज व सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ी निगरानी। पुलिस बोली, महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। सोपोर में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। गलत पार्किंग पर चालान, दुकानदारों पर जुर्माना। प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अरुवली पहलगाम में स्नो फेस्टिवल का आयोजन। पीडीए और जेके पर्यटन विभाग की संयुक्त पहल। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम। पीडीपी महिला विंग ने बजट पर उठाए सवाल। केसीसी ऋण माफी न होने पर जताई नाराजगी। बाढ़ और फसल नुकसान पर विशेष राहत पैकेज की मांग।
ठाठरी के कल नई नाका पर वाहनों की तलाशी ली जा रही। किश्तवाड़ में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच पड़ताल की जा रही। सुरक्षा बल संदिग्धों को पकड़ने के लिए वाहनों की गहन तलाशी हो रही। श्रीनगर के हब्बागदल इलाके में भीषण आग लगी। न्यामा साहिब दरगाह के पास कई मकान आग की चपेट में आए। आग बुझाते समय दमकल कर्मी सहित कुछ लोग घायल। मंडी शहर में नई बिजली केबल में आग लगने से ब्लैकआउट हुआ। लोगों ने काम की गुणवत्ता पर उठाए सवाल, जांच की मांग की। फिलहाल आग लगने से कोई नुकसान नहीं। जैनपुरा के लिए नई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को मंजूरी। 239 लाख रुपए की लागत से 50 हेक्टेयर भूमि को मिलेगा फायदा। जावेद राणा बोले 2029 तक योजना पूरी करने का लक्ष्य। NH 144 से हादसे के बाद राजौरी में 2 ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द। टेम्पो और टिप्पर के टकराने से 5 गंभीर रूप से घायल लोग हुए। MVD ने सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर जोर दिया। धड़कई साइलेंट विलेज के मूक बधिर लोगों की समस्याएं DC कार्यालय से उठी। 8 दिन में समाधान की रिपोर्ट देने के निर्देश। मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल हॉस्टल बनाने का आश्वासन। माचिल में भारी हिमपात के बाद सड़क संपर्क बहाल। बीकन विभाग ने सुबह 6 बजे से चलाया बर्फ हटाने का अभियान। बिजली आपूर्ति बहाल। चवलगाम के लोगों ने NH 444 से लिंक रोड की मांग। संपर्क सड़क न होने से किसानों परिवारों को परेशानी। NH 444 निर्माण की सराहना पर लिंक रोड को बताया जरूरी। बरथल दमतल सड़क दोबारा अवरुद्ध, लोगों को परेशानी। 2021 में बनी 1.5 किलोमीटर सड़क पर यातायात ठप। प्रशासन से सड़क जल्द खोलने की मांग। उधमपुर में बिजली पानी बिल बकायादारों पर कार्रवाई तेज। बिजली विभाग ने 515 कनेक्शन काटे। 81.57 करोड़ बकाया। जल शक्ति विभाग की 31 मार्च तक बिल भुगतान की चेतावनी। जामलान माहौरवानी सड़क की हालत जर्जर। BRO पर लापरवाही के आरोप। स्थानीय लोगों ने सड़क मरम्मत की उठाई मांग। मिनी सचिवालय कुलगाम में विश्व यूनानी दिवस 2026 मनाया गया। DC आमिर अतर खान ने यूनानी चिकित्सा में नवाचार पर दिया जोर। आयुष विभाग की भूमिका की सराहना। पुंछ में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच की मांग। एडवोकेट भानु प्रताप ने एक्सपायरी और घटिया सामान पर उठाए सवाल। विशेष निरीक्षण अभियान चलाने की मांग। रमजान से पहले डिवकॉम कश्मीर ने तैयारियों की समीक्षा। सहरी इफ्तारी के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश। रमजान से पहले बाजारों में गहन निरीक्षण अभियान चलाने के आदेश। श्रीनगर में EJACR का 1 दिवसीय शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों की लंबित मांगों को उठाया गया। सरकार से समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग। यादगार चौक से अस्पताल तक RCC सड़क और ड्रेनेज की मांग की गई। खराब ड्रेनेज के कारण बारिश में सड़क पर पानी भरने से परेशानी। लोगों ने उठाया मुद्दा। उधमपुर पुलिस ने युवाओं के लिए 5 दिवसीय भारत दर्शन टूर शुरू किया। 87 युवा दिल्ली और बेंगलुरु के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को देश की विविधता से रूबरू कराना। बिलावर के रामपुर आर्मी कैंप में सेना ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। प्रसिद्ध गायिका सोनाली डोगरा ने अपनी प्रस्तुति से बांधा समा। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। पुंछ जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट ने पूरा किया 1 साल। आयुष्मान योजना के तहत 300 मरीजों को मिला लाभ। अब मरीजों को डायलिसिस के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।